हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जैक झारखंड बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप डी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स में ये लिखा है कि सर आप हिंदी में भी वीडियोज को अपलोड कर दो। आप सबके इतने कमेंट्स को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो सीरीज बना दूँ जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के रिड्यूस सिलेबस पर आधारित हिंदी माध्यम में नोट्स को अपलोड कर दूँ और आप सब कमेंट्स करके अपने सजेशन दें कि और क्या करने से हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। चलिए अब हम ग्रुप डी के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको तीन चीज के बारे में पढ़ना है, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। पहला है डेक्लिनेशन जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए अब इसे हम अच्छे से एक फिगर से समझते हैं। इसे आप देखिए, ये एक अर्थ का डायग्राम है। इसमें ये नॉर्थ पोल आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, इसलिए जी लिखे हैं, जी मीन्स ज्योग्राफिक, एन मीन्स नॉर्थ। ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ। तो नॉर्थ पोल ऊपर के डायरेक्शन में होता है, नीचे में होता है ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, और अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके मैग्नेट को अगर हम देखें तो उसका मैग्नेटिक साउथ इधर होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन कहने का अर्थ है कि एक प्लेन फॉर्मेशन होता है मैग्नेटिक एक्सिस में और ज्योग्राफिक एक्सिस में, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस वाले प्लेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उन दोनों के एंगल के बीच को हम कहते हैं डेक्लिनेशन, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, या फिर एंगल ऑफ डिप। अगर आप कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कीजिएगा तो वो अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में सबसे पहले अपने आप को अरेंज कर लेता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाता है, फिर वो डिप कर जाता है। डिप कर जाता है मतलब झुक जाता है। कितने एंगल में डिप हुआ है वो, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। जितने डिग्री में झुकता है उसे उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और झुकता किधर है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में झुकता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, या फिर उसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कर सकते हैं, और डेल्टा से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे भी आप फिगर में देख लीजिए। ये मान लीजिए आर जो है वो रिजल्टेंट, आर मीन से रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन से, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा डेल्टा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ टिप। ठीक है, तो आप पढ़े हुए हैं कि जिधर मुझे एंगल मालूम हो उधर हो जाता, उधर वाले कंपोनेंट में हम कॉस डेल्टा लगाते हैं। तो इधर हो गया बी एच, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो गया, और इधर हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इससे हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है, आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी एच इक्वल टू बीई कॉस डेल्टा। इस फिगर में आप देखिए, ये जो बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वैल्यू हो गया बीई कॉस डेल्टा, और बी का वैल्यू हो गया बीई साइन डेल्टा। ठीक है, तो एक इसके बीच में हम रिलेशन को आप डिराइव करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप दोनों को स्क्वायर कीजिए, पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को आप स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, दोनों को जोड़िए, स्क्वायर करके ऐड कीजिए। ठीक है, तो बीई स्क्वायर इक्वल टू बी एच, बी एच यहाँ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, और बी वी है वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का स्क्वायर। और आप स्क्वायर को हटाइएगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, रूट साइन। तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, इसको स्क्वायर और ऐड कीजिएगा तो इसमें इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा बीई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय बीई कॉस डेल्टा। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे आपको मिल गया टेन डेल्टा इक्वल टू बीवी बाय बी एच। इसमें ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर एंड डिस्क्राइब इट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसे अब हमें डिस्कस करना है। इसी जनरेटर को हम देखेंगे और उसके बीच में ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका रिलेशन हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, यहाँ देखिए, एसी जनरेटर जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं और इससे हम
डायनेमो भी कहते हैं। तो एसी जनरेटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। इसमें होता क्या है, इसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया जाता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिस कॉइल से लिंक्ड रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उससे एक ईएमएफ को इंड्यूस किया जाता है जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसे हम डिटेल में अभी देखते हैं। तो एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर में 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट को आपको स्टडी करना है। आर्मेचर को, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट या फिर जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हैं, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस को। तो सबसे पहले एक बार आप इसके फिगर को देख लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कि ये ABCD आप जो देख रहे हैं, ABCD, ये बेसिकली एक तरह का आर्मेचर है, कंडक्टर है, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इसे हम यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। और R1 R2 आप जो देख रहे हैं ये है स्लिप रिंग्स जो रोटेट करता है कॉइल में, ठीक है। और इसमें अटैच आप देख सकते हैं B1 B2, ये कार्बन ब्रशेस है, ठीक है। तो इसे हम आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं लोड रेजिस्टेंस से, जिससे हम आउटपुट को निकालते हैं, ठीक है। आउटपुट यहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। ये हो गया इसका फिगर, आप फिगर को अच्छे से देख चुके हैं। अब हम इसके कंसेप्ट में आते हैं। तो आर्मेचर क्या होता है, ये उसमें आप ABCD को देख चुके थे, ABCD। तो ABCD जो था वो है आर्मेचर, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं और इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। उसमें बीच में एक आयरन कोर था। फिगर को अच्छे से देखिए, इसमें बीच में ये जो पार्ट है ये है आयरन कोर, ये जो बीच में ये पार्ट है ये है आयरन कोर, ठीक है। तो पहला हो गया आर्मेचर। दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं हैविंग कॉनकेव पोल्स, ठीक है। अब तीसरा है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स भी आप देख चुके हैं फिगर में, ये जो R1 R2 जिसे हम लिखे हुए थे ये है स्लिप रिंग्स, ठीक है। और स्लिप रिंग्स क्या होता है, R1 R2 से हम रिप्रेजेंट किए, ये रोटेट करता है आर्मेचर में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम को हम वर्किंग में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इससे अटैच रहता है ब्रशेस, स्लिप रिंग से अटैच रहता है ब्रशेस, 2 ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स, ठीक है। द ब्रशेस रिमेन्स फिक्स्ड व्हाइल स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विद आर्मेचर, ठीक है। इसका वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग को अच्छे से समझिए। वर्किंग में कुछ खास नहीं है, इसमें आप पढ़ चुके हैं कि EMI के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ABCD को जब हम ABCD आर्मेचर को जब हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड रहता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर एक EMF इंड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड EMF, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस EMF के कारण उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम देखते हैं इस थ्योरी में। इसका इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है cos थीटा, ठीक है। थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू ओमेगा टी है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। तो इससे हमें निकल गया फाई का वैल्यू, इसमें आप पुट कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास आ गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं, जहां ई नॉट का वैल्यू है NBA ओमेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू क्या होता है, आप ओम्स लॉ से जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर होता है, V डिवाइडेड बाय R होता है। तो V या EMF भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम इंस्टेंटेनियस करंट को I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R भी लिख सकते हैं। E का वैल्यू आप यहाँ से लिख दीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, तो इससे आपको मिल गया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ठीक है, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, इसका 2 पार्ट है, A एंड B पार्ट। तो इसमें A पार्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी V इक्वल टू V I कैप, मींस इसका कहने का मतलब है कि x डायरेक्शन में ड्रॉ ए स्केच showing the propagation of electromagnetic wave indicating the direction of the oscillating electric and magnetic fields। और दूसरा पार्ट है magnitudes of electric and magnetic fields related to the velocity of electromagnetic waves, ठीक है। तो ये 2 चीज को हमें डिस्कस करना है। पहला पार्ट है कि एक डायग्राम हमें बनाना है जिसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन को दिखाना है। दूसरा हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का
क्या रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट आप देख सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इन्वलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन्वलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हर इन्वलप में आप देख सकते हैं ये चीज कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, और ये मूवमेंट प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है इन वाई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो आई इक्वल टू ई क्रॉस बी है, ई क्रॉस बी ओनली रिप्रेजेंट्स, ई क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यही रिप्रेजेंट करता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो इसे ए पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। बी पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें रिलेशन पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो v इक्वल टू होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। इसमें ई नॉट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी नॉट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रिलेशन है। तो बी पार्ट को हम देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन 38, और डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. Find the radius of curvature required if the focal length is 20 cm. ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का। तो इसका आंसर आपको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से बनेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला से हमारे पास ये इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाय एफ, इसमें एफ फोकल लेंथ है, म्यू माइनस 1, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो f का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ 1.55, और R1 इक्वल टू R होगा, R2 इक्वल टू माइनस R होगा। ठीक है, तो इस सारे वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 1.55 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइडेड बाय R, और ये माइनस फाइनली जाकर के माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों कट करके यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इस स्टेट पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 0.55 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R। तो इससे आपको R इक्वल टू निकल गया 1.1 इंटू 20 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। अब हम ग्रुप डी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये कम्युनिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट व्हाट आर द एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम। इसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताना है और ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कम्युनिकेशन तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि एक प्रोसेस है एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। किस चीज के लिए? 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन बनाना है ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसमीटर, ठीक है, दूसरा होता है मीडियम जिसे हम चैनल भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या होता है? जो ट्रांसमिट्स करता है मैसेज और सिग्नल को, और चैनल का काम होता है उससे कैरी करना, और रिसीवर का काम होता है उससे रिक्वायर्ड मैसेज को, इंफॉर्मेशन को डिकोड करके रिसीव करना। वर्ड्स में ही इसका आंसर छुपा हुआ है रिसीवर का। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम अब हम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का आप देख सकते हैं, ये है इंफॉर्मेशन और सोर्स। जो इंफॉर्मेशन हमें भेजना है ये मैसेज और सिग्नल की तरफ ट्रांसमीटर में गया, ये यहाँ से ट्रांसमिट किया, ये चैनल है, ये नॉइज है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन, अनवांटेड मैसेज, और ये है चैनल, और ये है रिसीवर जहाँ पे सिग्नल को रिसीव किया जाता है, और वहां से वो यूजर के पास इंफॉर्मेशन जाता है जिसको उस इंफॉर्मेशन का जिसको उपयोग करना है। ठीक है, ये रिसीवर हो गया, ये यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम जो आपको क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार हमने ग्रुप डी के सारे आंसर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपसे कोई भी कोर्स कंटेंट मिस ना हो, और मैं जल्द से जल्द रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोज अपलोड करूंगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।